नमस्कार। आज अपन बीएससी नर्सिंग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट अभी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिए हैं और अभी उनको कंफ्यूजन है क्या जो है वो सिलेबस रहने वाला है। तो ये अपना विषय है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है वो क्या सिलेबस रहने वाला। देखिएगा, बीएससी नर्सिंग जो है ये एक डिग्री कोर्स, सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये एक डिग्री कोर्स है। पहले ये 4th ईयर के अंदर होता था, 4 साल का वक्त जो है ड्यूरेशन है इसके अंदर जो है वो लगने वाला था। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग इसको सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। क्या कर दिया? इसको सेमेस्टर सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर दिया। 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर, ये 4 ईयर को इन्होंने हर एक को 2 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड कर दिया। तो टोटल जो 1 साल का जो ड्यूरेशन है वो 2 सेमेस्टर है इनकी, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर और 2nd सेमेस्टर है ना। 1 ईयर जो है वो 2 सेमेस्टर के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ये एक नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने किया। फिर जो है 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th टोटल जो सेमेस्टर है बीएससी नर्सिंग के अंदर जो है वो 8 सेमेस्टर जो है वो आपके रहने वाले हैं। अब आप तो फर्स्ट ईयर में हो, अब आपको सेमेस्टर का पता चल गया है। अब आपका मुद्दा है कि सर फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं ना। फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है और क्या उन सब्जेक्ट का नाम है और किस तरह का क्वेश्चंस पेपर आएंगे और कितना जो है हमारे पास में टाइम रहेगा, इसके रिगार्डिंग जो है फुल नॉलेज जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिएगा, सब्जेक्ट जो है बीएससी नर्सिंग के अंदर सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कौन सा है? एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिएगा, पहले जो ओल्ड स्कीम थी उसके अंदर एप्लाइड शब्द का जिक्र नहीं था। अब जो है नए सिलेबस के अंदर जो है वो अप्लाइड चीज को ऐड कर दिया। अप्लाइड का मतलब बच्चे को वही पढ़ाया जाए जो अप्लाइड नॉलेज हो। अप्लाइड का मतलब वास्तव में उसका इम्प्लीकेशन हो, जो पेशेंट के अंदर जो अपन प्रैक्टिकली जो चीजों को करते हैं उसको अपन ने एनाटॉमी बोला। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 2 सेक्शंस के अंदर आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो है वो एनाटॉमी का क्वेश्चंस पेपर होगा और सेक्शन बी के अंदर जो है वो फिजियोलॉजी का सेक्शंस होगा। कितने मार्क्स का होगा? ये होगा 37 मार्क्स का और ये होगा 38 मार्क्स का। तो टोटल जो मार्क्स है वो 75 मार्क्स का पेपर आएगा। ये बात समझ गए। 37 का एनाटॉमी रहेगा अप्लाइड और अप्लाइड फिजियोलॉजी 38 का रहेगा। टोटल जो है मार्क्स कितने हो गए? 75। अब इस 75 में से आपको 38 नंबर, इट मींस 50% जो है वो आपको पास करने के लिए आपको मार्क्स लाने हैं। और 25 नंबर जो है, 25 नंबर जो है जिनको इंटरनल मार्क्स बोलते हैं, ये इंटरनल मार्क्स कौन भेजेगा? कॉलेज भेजेगा। कॉलेज किस पे बेस पे भेजेगा? आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और आपको रूल रेगुलेशंस और इसके अलावा जो नॉर्म्स और पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 25 में से नंबर भेजे जाएंगे। 25 में से मान लीजिएगा है ना 20 नंबर भेजे, 75% का क्राइटेरिया है। टोटल जो क्लास के नंबर है वो 75% RUHS को सबमिट करवाने होते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। और ये तब 25 के नंबर ये तब ऐड होंगे जब आप इधर जो है 50% लाओगे, रिजल्ट के अंदर आपके पास लिखा हुआ होगा, तब ये इंक्लूड होंगे। यदि इससे कम आए तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या कहला जाएगा? फेल कहलाया जाएगा और आपको फिर से जो है वो ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये हो गया एक सब्जेक्ट की बात है। ऐसे ही अपन दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरे सब्जेक्ट को जिसको अपन बोलते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का नॉलेज एक नर्सिंग स्टूडेंट को होना बहुत जरूरी है। बिना सोसाइटी के, बिना सोशियोलॉजी के जो है वो अपन हेल्थ केयर सिस्टम को जो है वो मजबूत नहीं कर सकते।
तो दूसरा जो सब्जेक्ट रहने वाला है, ये सब्जेक्ट रहने वाला है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी भी कैसा, अप्लाइड। इसको सारे सब्जेक्ट के आगे जो है वो इन्होंने क्या ऐड कर दिया, अप्लाइड शब्द को जो है उन्होंने ऐड कर दिया। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट जो है वो रहने वाले हैं। टोटल इसका मार्क्स 100 होगा, 75 नंबर का पेपर होगा। इसके अंदर दो में इसको डिवाइड कर रखा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका सोशियोलॉजी रहने वाला है, और सेक्शन बी के अंदर जो है वो साइकोलॉजी रहने वाला। वही 37 और 38 मार्क्स का जो है वो क्राइटेरिया है, और दोनों को मिला के जो है वो आपको 50% जो है मार्क्स लेके आने हैं। 75 में से 38 जो है 50% मार्क्स जो है पास करने के लिए लाने होंगे, और 25 नंबर जो है वही इंटरनल एग्जाम कॉलेज की साइड से जो है वो जाने वाले हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है जिनको अपन कोर सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना, ये कोर सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट जो है उसको अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो आपका तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश के अंदर जो है ये इंग्लिश का एग्जाम आपके कॉलेज लेवल पे होगा, और कॉलेज लेवल पे आपको इसको पास करना है। एक नर्स को अंग्रेजी का नॉलेज उसको होना चाहिए, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, वोकेबलरी, इसके अलावा सेंटेंस मेकिंग, वर्ब और टेंस जो है वो इसके अंदर जनरल जो इंग्लिश है वो आपको आनी चाहिए। ये 5 सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है ये है। इसके अलावा यदि जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, मान लो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एट्थ, कोई भी सेमेस्टर का देख रहा है और अभी भी उसको कंक्लूजन है, यानी अभी भी उसको समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउटफुल है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करेंगे। अब जाते जाते जो है आपके लिए एक खास जो खबर है वो आपको मैं एक मैसेज सेंड करना चाह रहा हूँ। यदि आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है, आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, अभी मेडिकल साइंस को आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, विपस्सना कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक ऐप है, यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको हम बिल्कुल एज ए, है ना, क्लास की तरह अप्लाइड नॉलेज साथ में क्लिनिकल नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप सो आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। यदि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।